अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअदति कुल्लि ज़िक्रि अल्फ़ अल्फ़। मेरे प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अरब व दुरूद व सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे अरब व दुरूद व सलाम। तो आज जब मैं आपसे बात शेयर करने वाला हूँ कि जो हम हाथों में अकीक वगैरह पहनते हैं, फ़रोज़ा मुख्तलिफ इनके नाम हैं, तो ये पहने जाते हैं और बहुत से लोगों का ख्याल है कि जब हम पहनेंगे तो हमारी किस्मत बदल जाएगी या हमारी किस्मत को ख़राब कर देंगे। असल हमें मिलते भी है कि नहीं मिलते। तो हम एक तो आपसे ये बात शेयर करेंगे कि इसका असल और नकल की पहचान क्या है और किस तरह से देखा जाए असल क्या है और नकल क्या है जो पत्थर हम पहनना चाह रहे हैं। दूसरा, फिर इसका हमारी बॉडी पे कितना असर होता है और हमें ये माल और दौलत वाला बना सकते हैं या नहीं बना सकते। और तीसरा जो है, इनको क्या समझ के पहनना चाहिए और इसके तो जिस्म पे असरात हैं वो क्या हैं। बेशक हमारे नामों के आदत के हिसाब से हमारे जितने भी लिबास हैं, कपड़े हैं, जो खुराक है, ये हमें इसी तरह से खानी पीनी चाहिए। तो पत्थर, पहले तो हम बात करते हैं कि ये असल और नकल की पहचान पत्थर है, उसको परखना चाहते हैं कि असल और नकल की पहचान क्या है। तो एक पत्थर लें, उसको साफ़ करें और मुंह में डालें। मुंह में डाल के तो आप जो है हीरे के अलावा कोई भी पत्थर मुंह में डाल सकते हैं। और उसको मुंह में डाल के तो आप जब उसको हिलाएंगे, दांतों के साथ टच करेंगे दाएं और बाएं, तो ये आपको एक पत्थर की जो है ना वो महसूस करेगा कि आपके दांतों के नीचे या दांतों से कोई पत्थर टकरा रहा है, तो ये असल है। और अगर आप महसूस करते हैं कि वो प्लास्टिक या लकड़ी या लोहा, जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे मुंह में जाता है तो हमारी ज़ुबान के साथ टच होकर दांतों के नीचे आता, कुदरती तौर पे हमारे दांतों के साथ ऐसे वो अपना महसूस होता है हमें कि अगर हमारे खाने में कोई भी चीज़ कंकर वगैरह भी आ जाए तो हमें पता चल जाता है, लकड़ी आ जाए तो भी पता चल जाता है, लोहा आ जाए तो भी पता चल जाता है, तो हम बड़े आराम से उसको बाहर निकाल देते हैं। हड्डी आ जाए तो भी पता चल जाता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान की ज़ुबान को ऐसे वो सेल्स बख्शे हुए हैं, हर चीज़ का उसको टेस्ट पता चल जाता है। जो कुछ आप अपनी आंखों से बाहर देखते हैं उसके सेल्स आपकी ज़ुबान को महसूस कर सकते हैं। तो ये चंद बार आप करेंगे तो आपका अंदाज़ा है। आप लकड़ी की या प्लास्टिक की कोई चीज़ मुंह में छोटी सी डालते, जैसे स्टिक वगैरह है जिससे हम आइसक्रीम खाते हैं या खाना खाते हैं, तो जब इसको खाएं तो उसको अपने दांतों के साथ टकराएं, तो उसकी एक जो ख़ास किस्म की आवाज़ होती है वो आप फील करेंगे कि लकड़ी की आवाज़, लोहे की आवाज़, पत्थर की आवाज़, शीशे की आवाज़। तो अपने दांतों के साथ टकराएंगे तो पता चल जाए। कोई भी चीज़ खाते हैं उसको आप चंद बार अपने दांत से टच करें, जैसे शीशे का गिलास है, लोहे का गिलास है, चम्मच है या स्टिक है, तो वो आप जब चंद बार करेंगे तो आपको अंदाज़ हो जाए। उसके बाद आप पत्थर पकड़ेंगे, उसको दांत के साथ टच करते हैं या मुंह में डाल के दाएं बाएं करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। आप 100% नहीं तो 80% आप महसूस करना शुरू कर देंगे ये पत्थर असल है या नकल है। तो एक तो ये है, और दूसरा उसका आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर क्या असर होता है। आपकी बॉडी पे असर होता है, अगर पत्थर गर्म है तो वो आपको तलखी पैदा करते हैं, आपके नाम के साथ अगर मैच हो जाता है तो वो आपको फ़ायदा देते हैं, कल्बी रूहानी सुकून मैसर आता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनमें तासीर रखी है। इन पत्थरों ने कलमा पढ़ा है आप प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का, तो इनमें बहुत सारे जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रातों रात अमीर कर दें या रातों रात गरीब कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसको जितना चाहे वो अता फरमाता है। पत्थरों से अगर हम मदद मांगेंगे या हम ये समझ लें कि पत्थर हमें अमीर कर देगा, फिर तो हम दायरा इस्लाम से निकल गए, क्योंकि ये शिरकिया कलमात हैं और शिरकिया ही बातें हैं। तो इससे बचें। बस ये समझ के पहने पत्थर कि आप मेरे प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने काला अकीक पहना था चांदी के अंदर, और वो हमें भी वो प्यारे नबी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए अगर एक हकीक पहनते हैं तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा, क्योंकि सरकार की सुन्नत पूरी हो जाएगी, उसमें बहुत बेशुमार फ़ायदे हमें हासिल हो जाएंगे जो अभी तक हम खोज नहीं सके या जो जहाँ तक अभी हम पहुँच नहीं सके। तो इसको आप अगर पहनना चाहते हैं पत्थर को, तो पहले तो मेरे नबी की सुन्नत समझ के पहने, फिर अपनी बॉडी के हिसाब से अगर आपकी तलख तबीयत है तो ठंडे पत्थरों का इंतखाब करें। अगर आपकी सर्द तबीयत है
تو پھر آپ گرم پتھروں کا انتخاب کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی باڈی کو بھی فائدہ ملے گا اور آپ کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی فائدہ مل جائے گا۔ آپ پیارا پیارا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو میرے گزرے ہوئے زمانے کے بعد میری کچھ سنت کو اجاگر کرے گا تو اس کو اللہ پاک 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ایک شہید کا ثواب اتنا ہے کہ اگر وہ شہید ہو تو اس کا ایک قطرہ خون کا زمین سے گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کو جنت میں گھر عطا فرما دیتا ہے۔ تو جس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا تو اللہ پاک اس کے اوپر سوچے کتنی رحمت فرمائے گا۔ تو دعا کرتا ہوں رب کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور سوچنے اور مانگنے اور اس سے دعائیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرمائے۔ تو آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ حامی ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔